सभी साथियों को नमोबुद्धाय। आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध के धम्म का। आज बुद्ध के धम्म की बहुत चर्चा है, लेकिन बुद्ध का धम्म वास्तव में हम देखते हैं तो वो आज भी जो है जिस गति से बढ़ना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। कारण क्या है? हमने जो समझा कि बुद्ध के धम्म को या धम्म को जितना हम कम समझ पाते हैं या जितना समझ लेते हैं उसी को हम पूरा धम्म मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि धम्म बहुत विशाल है। ये पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है और ये जीवन कितना विविध रंगों का है, लेकिन हम किसी एक पहलू को जान लेते हैं, उसी को हम धम्म मान लेते हैं और उसी का हम प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। जबकि स्थिति ये हो जाती है कि इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि वही होता है कि जैसे एक 4 अंधे हैं और उनको हाथी का ज्ञान कराया जाता है, हाथी के आकार का। वो आँख से देख नहीं सकते, वो अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, जो कि मनुष्य से सामने विशाल का हाथी है, तो एक बार में वो पूरे उसके आकार को टच नहीं कर सकता। तो जो भी उसमें एक व्यक्ति है, जिस भी अंग को पकड़ता है, छू पाता है, जब उससे पूछा जाता हाथी कैसा होता है तो वो कहता है कि अब जिसने जो है पैर को स्पर्श किया वो कहता है कि खंभे की तरह से होता है, कोई कहता है सूप की तरह से होता है, कोई कहता है रस्सी की तरह से होता है। कारण कि हम जो है पूरे हाथी को जो है स्पर्श एक साथ नहीं कर पाते। वो हम समझते हैं कि यही चीज़ धम्म के बारे में भी लागू होती है, और जो सबसे आसानी से समझ में आता है वो होता है कर्मकांड। आज बुद्धिज़्म के धम्म में मूल तत्व कहीं गायब हैं और उनके जो कर्मकांड हैं उसी का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो तथाकथित इनके दूत हैं वो अधिकतम जोर उनका उन कर्मकांडों पर है जैसे अन्य जगहों पर है, जबकि धम्म का अर्थ है, मैंने जो समझा वो है मन की निर्मलता, पंचशील का जीवन में उतारना, अष्टांगिक मार्ग पर चलना। लेकिन इसकी चर्चा केवल एक वक्तव्य के रूप में इसको दिया जाता है। जो हमको पंचशील देता है या पंचशील पढ़ाता है या अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान कराता है, हम देखते हैं यदि उसके जीवन को के अंदर झांका जाए तो वो स्वयं भी उस पथ पर नहीं चलता है। क्यों? यदि वो चलता तो उसको किसी प्रतीक की ज़रूरत नहीं होती, उसको कर्मकांड की ज़रूरत नहीं होती। अब आज बुद्ध धम्म को जानने वालों का सबसे बड़ा जो प्रतीक है, अधिक से अधिक धम्म पद उनको याद हो, तमाम वो कर्मकांड करा लेते हों
और बुद्ध से संबंधित तमाम सारी कहानियाँ उनको ज़बानी याद हो और वो प्रवचन देते हैं और वो उनके जो है स्तंभकार हो जाते हैं धम्म के। तो इससे मुझे लगता है कि बुद्ध की जो धम्म है उसका प्रचार सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्रचार करने वाले हैं, जो इसके लंबरदार हैं, वो खुद ही अधूरे हैं। नहीं तो उनको किसी प्रतीक की ज़रूरत न होती। धम्म के लिए ज़रूरी नहीं है जानकार के लिए कि वो चीवर पहना हो, वो विशेष ढंग से जो है अपना प्रदर्शन करता हो। मैं समझता हूँ कि धम्म आदमी के जीवन में, आदमी के वाणी में, आदमी के शारीरिक कर्म में, आदमी के हर व्यवहार में झलकना चाहिए। और जब ये उसके जीवन के इन अंगों से झलकेगा तो उसे किसी प्रतीक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसी संबंध में भिक्षु नागसेन से राजा मिलिंद ने पूछा था कि भंते जी, धम्म की हानि कब होती है? तो भिक्षु नागसेन ने कहा था कि धम्म की हानि तब होती है धम्म के जब कुशल प्रचारक नहीं रह जाते, यानी प्रचार करने वाले भी खुद उसको बेहतर तरीके से नहीं जानते, कुशल व्याख्याकार नहीं रह जाते। उनके काम करने का तरीका तो अच्छा है लेकिन वो व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और अगला है कि जो प्रतीक हैं धम्म की वो मिटा दिए जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए है, आज की स्थिति क्या है कि मैं समझता हूँ न तो कुशल व्याख्याकार हैं धम्म के, न कुशल प्रचारक हैं, और धम्म प्रतीकों को तो विकृत कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि धम्म का प्रसार हो, लोगों का जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय हो, आनंदमय हो। तो सबसे पहले हमें स्वयं धम्म को अंगीकार करना पड़ेगा। और जब हम धम्म को अंगीकार कर लेंगे, उसके बाद जब हम बोलेंगे वो हमारा अनुभव होगा। और जब वो हम अपना अनुभव साझा करेंगे तो वो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालेगा। अभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम कहानी बताते हैं, बुद्ध ने फला जगह ऐसे अवसर पर ये कहानी कही, या बुद्ध ने ये गाथा कही। हमने उस गाथा में क्या सीखा, हमने उस गाथा से अपने जीवन में क्या उतारा है? हमारा उदाहरण तो अपना अलग होना चाहिए। हम अपने जीवन में उसको कैसे उतार पाए हैं, हमने क्या अनुभव किया है? तो मेरा अपना ये सोचना है कि धम्म जो फैल रहा है, जो जिसको धम्म के नाम से बांटा जा रहा है, उसमें अक्सर जो है हम उधार के ज्ञान की ज़्यादा जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। हमने उसे नगद नहीं बनाया। नगद का मतलब
कोई चीज़ बुद्ध के धम्म में, छंद में मैंने पाया, उसको अपने जीवन में उतारा, उसके बाद अनुभव हमें क्या हुआ, वो अपने अनुभव को हमें साझा करते हैं अपने उदाहरण से। देश काल परिस्थिति वो दूसरी थी, आज देश काल परिस्थिति दूसरी है। बुद्ध ने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उदाहरण दे के समझाया था। इसीलिए बुद्ध एक ही बात को समझाने के लिए चार चार उदाहरण देते थे, जब तक सामने वाला ये न कहता कि मेरे समझ में आ गया। आज हम क्या करते हैं, आज भी हम उस बात को समझाने के लिए वही उदाहरण देते हैं, जबकि देश काल परिस्थिति बदल गई है। कुछ चीज़ें तो यथावत आज भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को दूसरे ढंग से, दूसरे उदाहरण से बतलाया जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो साथी धम्म को लेके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी सुखी हों, हम भी शांत हों, हम आनंदित हों, और हमारे आसपास रहने वाले, हमारे नज़दीक रहने वाले, सगे संबंधी जो भी हो, इष्ट मित्र जो भी हो, उनका भी जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। तो सबसे पहले जैसे बिना जो है, चाहे जितनी किताब पढ़ लीजिए आप तैरने की, और जितना पढ़ा दीजिए कि ऐसे तैरा जाता है, ऐसे ये कि हाथ मारा जाता है, इसके आगे बढ़ते हैं, जब तक हम नदी में स्वयं नहीं उतरेंगे, तब तक जो है, जब उतर करके हम तैर करके उस अनुभव को जब बांटेंगे, तो सामने वाले के समझ में भी आएगा और हमको भी संतुष्टि मिलेगी। इसलिए मेरा सभी धर्म साथियों से अनुरोध है कि सबसे पहले धर्म को हम समझने का प्रयास करें, और यदि समझ लिए हैं तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, और जीवन में उसको उतार के उससे जो अनुभव आपने प्राप्त किया, वो आप अपने परिचित, अपने नज़दीकी या जो भी है उससे आप साझा करें। नहीं साझा करते हैं तो भी ये ऐसी चीज़ है जैसे फूल की सुगंध, ये अपने आप खुशबू बाहर चली जाएगी, और जिधर से आप गुजरेंगे उधर से मिलने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो आपका परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, चाहे आपका मित्र हो, ये सब उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। इसके लिए किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं है कि हम विशेष प्रकार का कपड़ा पहने, हम विशेष प्रकार का सिंबल लगावें। मेरा कार्य व्यवहार, मेरा वचन, यही हमारा सिंबल है, यही हमारा सब कुछ है, और इसी से हम अपना भी दुख दूर कर सकते हैं, समाज का भी दुख दूर कर सकते हैं, क्योंकि धम्म ही एक ऐसी चीज़ है जो ये बताता है कि हमारा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। जबकि धर्म में हमारा और ईश्वर के संबंध की चर्चा की जाती है, तो हम धर्म को समझने का प्रयास करें। और धर्म को तब तक नहीं समझा जा सकता जो मैंने अभी तक समझ पाया, कि धर्म के छंदों को, पदों को पढ़ने, कहानियों को पढ़ने के साथ साथ यदि हम उसको जीवन में उतारना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो संवेदनाएं हैं शरीर की, वो जब तक आपके विचार शांत नहीं होंगे, आप सुनने में नहीं जाएंगे, तब तक आप उनको नहीं समझ पाएंगे, और ऊपरी तौर पर आपको ईर्ष्या भी होगी, आपको
कोई अनुभव अच्छा लगा तो उससे आपको राग उत्पन्न हो जाएगा, कोई चीज़ आपको खराब लगी उससे आपको जो है भागने का मन करेगा, तो वो राग द्वेष बना रहेगा। इसलिए यदि जो भी साथी चाहते हैं कि धर्म को हम जानें, धर्म को आगे बढ़ाएं, समाज में शांति हो, समता हो, बंधुता हो, तो वो धर्म को अच्छी तरह से पढ़ें। बुद्ध के साहित्य इतने हैं, बुद्ध के बाहर भी साहित्य हैं, तमाम ऐसे साहित्यकार हैं, तमाम ऐसे मनीषी हैं, तमाम ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने बुद्ध का नाम लिए बगैर बुद्ध की ही बातों का चर्चा किया है। जरूरी नहीं है कि बुद्ध का नाम लिए हों, लेकिन कहेंगे वो बुद्ध की बात। क्यों? उन्होंने सच को जान लिया है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को नमो बुद्धाय।